अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज है 2 जुलाई 2022 और आज कतर की हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी की है, एक मशवरा दिया है जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको। और वो मशवरा बहुत अहम है हम सब के लिए। इन गर्मियों की छुट्टियों में, ईद की छुट्टियों में जो लोग भी जा रहे हैं, कतर की हेल्थ मिनिस्ट्री ने उनसे कहा है कि जाने से पहले अपने तमाम डोज वैक्सीन वैक्सीन के मुकम्मल कर लें। यानी कि अगर आपको थर्ड डोज के लगना चाहिए, यानी उसके लिए एलिजिबल आप हैं, दूसरे डोज को 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, तो आप तीसरा डोज लेकर के जाएं। अच्छा, अगर आपके चौथे डोज का नंबर आ गया है, मतलब आप क्रोनिक पेशेंट हैं या आपकी उम्र ज्यादा हो गई है और आपको मैसेज भी आ गया है कि भाई अब आप चौथा डोज ले सकते हैं, तो वो आप ले लीजिए। अब ये है कि कहाँ पर जाके डोज लेना है आपको, तो आपका जो हेल्थ सेंटर है वहां पे आप जाके ले सकते हैं, और या फिर वो कर्न में जो कतर वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर आप जाकर के अपना डोज लगवा सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या बूस्टर डोज लिए बगैर आप सफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इतना जहन में रखिएगा कि अगर आपके सेकंड डोज को 9 महीने हो गए हैं तो वापसी पर फिर आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। और अगर आपका थर्ड डोज लग गया है और उसको भी 1 साल नहीं हुआ, या सेकंड डोज लगा है लेकिन उसको भी 9 महीने नहीं हुए, तो वापसी पर आपको क्वारंटीन नहीं होगा एज ऑफ नाउ, जो इस वक्त की पॉलिसी है। वजारत सेहत ने यह भी कहा है कि जिस मुल्क आप जा रहे हैं वहां की हेल्थ पॉलिसी को जरूर पढ़ के जाइए कि वहां पर क्या क्या चीजें हैं, क्या चीजें खत्म कर दी गई हैं कोरोना के हवाले से, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और साथ साथ ये भी कहा है कि जब आप वापस कतर आ रहे हों तो आने से पहले कतर की भी जो ट्रैवल पॉलिसी है उसको जरूर देख करके आए, ताकि यहाँ पर भी कोई किसी किस्म की परेशानी ना हो। साथ ही साथ ये भी एडवाइस किया है कि जब आप दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं तो गैदरिंग से कोशिश करें कि गैदरिंग में कम से कम जाएं। आप वॉलंटियरली आप फेस मास्क का इस्तेमाल करें, आप अपने हाथों को साबुन के साथ धोते रहें। बंद जगहों पर अगर भीड़ ज्यादा है तो उससे आप परहेज करें। ये सब इसलिए ताकि ना तो आप खुद वहां पर बीमार हों, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों में केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, और ना ही आप वहां से वायरस लेकर के यहाँ पर आए और अपनी फैमिली के दूसरे लोगों को बीमार करें। तो ये जो एडवाइजरी है इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए, खास तौर पर जो जिनके डोज अब मतलब तीसरा डोज जिनका बनता है, बूस्टर डोज, वो लेकर के जाएं, और ताकि वापसी में आपको कोई किसी किस्म की परेशानी ना हो। क्योंकि एज ऑफ नाउ अगर आपका ताल्लुक इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या मिस्र से है, तो वापसी पर आपको पीसीआर की जरूरत तो नहीं होगी। लेकिन अगर आपके डोज कंप्लीट नहीं है या दूसरे डोज को 9 महीने से ज्यादा हो गए हैं, तो इस सूरत में पीसीआर भी करवाना पड़ेगा और क्वारंटीन भी होगा, वो भी 5 दिन का होटल में। तो इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। और जो बच्चे 11 साल से कम उम्र के हैं वो माँ बाप के साथ रहेंगे और उनको कोई मसला नहीं है। जो बच्चे उससे ज्यादा के हैं और उनकी वैक्सीनेशन नहीं है, तो भाई उनके लिए वही है, यानी कि जो 17 साल से कम उम्र के हैं, 12 साल से ज्यादा के हैं, तो उनका वैक्सीन जरूरी है। वैक्सीन नहीं होगा तो फिर होटल क्वारंटीन करना पड़ेगा, अगर आप इन मुल्कों से आ रहे हैं जिनका मैंने नाम लिया है। अगर आप दुनिया के किसी और मुल्क से आ रहे हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर घर में क्वारंटीन होगा। लेकिन जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मिस्र, बांग्लादेश, इन मुल्कों से आ रहे हैं, 6 मुल्क जो कि रेड लिस्ट में हैं, तो फिर इस सूरत में होटल क्वारंटीन होगा, वो भी 5 दिन का। तो मेरा मशवरा भी आपको यही है कि थर्ड डोज अगर होता है तो लगवा लें, बच्चों को भी लगवा लें जो कि 12 से ऊपर के, 11 से ऊपर साल के जो बच्चे हैं, बड़े भी। और अगर चौथे डोज का नंबर आ गया किसी का तो वो भी आप लगवा लीजिए। और जाने से पहले जिस मुल्क में जा रहे हैं ना, उसकी जो पॉलिसी है, क्योंकि बहुत सारे मुल्क हैं जो अब पीसीआर नहीं मांग रहे हैं, और बहुत सारे मुल्क हैं जो पीसीआर या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। तो जहां आप जा रहे हैं वहां की पॉलिसी अपनी एयरलाइन से जरूर पूछिए, ताकि सफर के दौरान आपको कोई परेशानी ना हो। वह तार को इजाजत दीजिए और खैर से जाइए, खैर से आइए। मैं इंशाल्लाह आपको यहीं मिलूंगा, फिर मुलाकात होगी। और जो यहाँ हैं वो तो हैं ही साथ में। खुदा हाफिज।